तो ऐसे में अब दर्शकों ने उनकी फिल्म भी बायकॉट कर दी है। बता दें कि 300 सिनेमाघरों में इनका शो लगा था, जिसमें 30% सिनेमाघरों में शो कैंसिल हो गया क्योंकि वहां पर एक भी दर्शक नहीं आए। और लो, अब दोबारा मूवी भी बॉयकॉट हो गई है। मतलब एक सुझाव देना चाहता हूं, जब आप साउथ की मूवीज को कॉपी करते हैं या फिर उसकी रीमेक बनाते हैं, तो साउथ वाले ने 2 महीने पहले ही एक स्ट्रेटेजी बनाई है। उस स्ट्रेटेजी को बॉलीवुड भी कॉपी कर लेगा तो आपको नुकसान थोड़ा सा कम हो जाएगा साहब। चलिए थोड़ा सा और गंभीरता से बात करते हैं। देखिए, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बाद बॉयकॉट का अभियान चला रहे लोगों को इस काम में अपनी फतह मान करके अब आगे बढ़ने वाले और बढ़ चुके हैं। उन पर रिलीज हो चुकी या फिर रिलीज होने वाली या फिर रिलीज हो रही कुछ अन्य फिल्मों को भी फ्लॉप कराने की एक महती जिम्मेदारी मिल गई है और इसमें वो सफल भी होंगे, ऐसा उनको लगता है। उनका अगला शिकार तो दोबारा मूवी हो चुकी है। अब पठान भी शाहरुख खान की हो गई। शाहरुख खान की मूवी पठान बॉयकॉट होगी या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अनुराग की जो मूवी है ना, इसने काफ़ी कम कमाई की है। ये बॉयकॉट के निशाने पर आ गए थे। अच्छा, ये क्यों आ गए? क्योंकि देखो, इन दोनों लोगों को ना लिबरल गैंग का सदस्य माना जाता है। हाल ही में अनुराग ने कहा था कि फिल्म पिटने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। इंटरव्यू में कहा था, आप खाने पीने की मामूली चीज़ों पर जीएसटी लगा देंगे तो लोगों की जेब में पैसा कैसे आएगा, कैसे बचेगा, कैसे मूवी देखेगा बेचारा। लगता है कि इस अनुराग कश्यप का ये कथन पब्लिक ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और प्रसाद के रूप में उनको ऐसा दे दिया। दोबारा की एक प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर ने भी आमिर खान की तारीफ की थी, तो कह सकते हैं कि उसकी वजह यह भी हो सकती है। लेकिन अमूमन प्रोड्यूसर की बात नहीं आती है क्योंकि पीके को भी डायरेक्ट हिंदुओं ने किया था, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर अर्जुन कपूर ने तो कई कदम आगे बढ़ करके एक इंटरव्यू में एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमने ना इस बारे में, यानी कि बॉयकॉट के बारे में चुप रह कर गलती की है। कह सकते हैं कि अर्जुन कपूर साहब, आपने ना उड़ते हुए तीर को ना बाकायदा नेविगेशन पकड़ा दिया है कि भैया आपको कहाँ लैंड करना है। मतलब गजबे है, आपको समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन कपूर कहूँ, एटीट्यूड कपूर कहूँ, क्या कहूँ पता नहीं। देखो, अब सवाल एक तो बनता है भाई कि कंटेंट खराब है या फिर फिल्मों के फ्लॉप होने के पीछे की वजह एक पॉपकॉर्न भी है। आप कहेंगे क्या बेहुदा सवाल है। देखो, 200 का टिकट मिल जाएगा, 400 का पॉपकॉर्न मिल जाएगा। बच्चे कहीं जिद ना करने लगे, इसलिए मल्टीप्लेक्स की बुरी आत्मा का साया बता करके वहां पर जाने से बच रहे हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं एक कॉलम पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, बढ़िया बेहतरीन बात लिखी थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि जब हम एक दिन लाल सिंह चड्ढा, अगले दिन रक्षाबंधन और उसके बाद शीघ्र ही जो रिलीज होने वाली पठान का भी अगर बॉयकॉट कर देंगे, जो कि शाहरुख खान की, आपको क्या लगता है कि बॉयकॉट करेंगे शाहरुख खान की मूवी का, क्या फ्लॉप होने जा रही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोगों को खुद पूछना चाहिए कि जिन अभिनेताओं ने हमारे जीवन को इतनी खुशियां दी हैं, अगर उन्होंने फिल्में बनाना अगर बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या इससे हम और सांस्कृतिक रूप से और ज्यादा निर्धन नहीं हो जाएंगे? सांस्कृतिक रूप से, पैसों से नहीं। वे परोपकारी जीव तो बिल्कुल नहीं है, फिल्मी कलाकार भर ही तो हैं। वो हमारी खुशियों और दुखों का उद्यम करते हैं और जिस समय हम जी रहे हैं उसे अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं। कैंसल कल्चर के इस दौर में हमें यह जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारे हाथों में इन सितारों के भाग्य का निर्णय करने की ताकत तो बिल्कुल है, इस बात से कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्हें मिट्टी में मिला करके हमें कौन सी खुशी मिलने वाली है। बहरहाल, हम बुरे वक्त पर लौटते हैं। एक सवाल एक बात कही थी, मैंने आपको बता दिया। बहरहाल, बुरे वक्त, साउथ की मूवीज का आप रीमेक बनाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी पर भी बॉलीवुड वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक फैक्चुअल बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूं, बुरा वक्त सिर्फ बॉलीवुड का नहीं चल रहा, बुरा वक्त आपके साउथ मूवीज का भी। एक बात बिल्कुल सही है कि जो बॉलीवुड की जो मूवीज हैं और जो साउथ की मूवीज हैं, साउथ की मूवीज बॉलीवुड से थोड़ा 20 साबित हो रही हैं। लेकिन फिलहाल कुछ फैक्ट ऐसे मैं आपको बताता हूं जिसमें थोड़ा चिंतन सबने किया था और वो ट्रैक पर लौट चुके हैं साउथ वाले, लेकिन बॉलीवुड वालों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। बात यह है, देखो, प्रभास के वैसे भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। साल 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 बहुत बढ़िया मूवी थी। उसके बाद उनकी 2 फिल्में आती हैं, साहो और राधे श्याम, रिलीज हो चुकी है, लेकिन ये फ्लॉप की श्रेणी में आती है। लेकिन इन दिनों ही फिल्मों का प्रदर्शन खराब रहा। 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी राधे श्याम ने मात्र 120 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन आप कह सकते हैं कि 100 क्लब के उसमें शामिल हो चुकी है। लेकिन लगाया जितना उतना नहीं निकाल पाया, तो फिर किस बात की प्रॉफिट है ना। यह फिल्म इसी साल 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जिस पर प्रभास खरे नहीं उतर पाए। राधे श्याम भी वही हाल रहा, वो भी नहीं चलती है। इसके बाद 29 अप्रैल को ना मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण की जो फिल्म है आचार्य, सिनेमाघरों में रिलीज होती है। अब इस फिल्म को भी पैन इंडिया में रिलीज किया गया, लेकिन 140 करोड़ रुपए की बजट में ये बनी फिल्म कितनी कमाई कर पाती है? अपना पूरा पैसा भी नहीं निकाल पाती और फिल्म 75 करोड़ में कमाने के बाद अपना दम तोड़ देती है, वेंटिलेटर पहुंच जाती है और स्वाहा हो जाती है। एक एक्टर है आपके रवि तेजा, तेलुगु सिनेमा के सफलतम सुपरस्टार में से एक माने जाते हैं। उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, समझते हैं, मानते हैं, और यही वजह है कि जब उनकी फिल्म खिलाड़ी जब रिलीज हुई तो बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट हो जाता है।
वर्ड ऑफ माउथ बनता है। लेकिन 60 करोड़ रुपए की बजट में बनी इस एक्शन फिल्म की कमाई कितनी होती है? आधी, यानी कि 20 करोड़ रह जाती है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि फिल्म बनाने के जो खर्चे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से फिल्मों के बजट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से फिल्म कमाई नहीं कर पा रही, जो सामने वाले या फिर बनाने वाले उस टीम में मौजूद लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन में डालने के लिए काफी होती है और मेकर्स बहुत ज्यादा घाटा इन लोगों को हो रहा है। यही कारण है, सिर्फ यही कारण है कि तेलुगु फिल्म मेकर्स ने 1 महीने तक शूटिंग पर रोक लगा दी थी। सुना होगा ना आपने। इस दौरान इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया गया। वो जितना हम पैसा लगा रहे हैं यार उतना तो हमें कमाई हो ही नहीं रही, घाटे हो रहे हैं, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब फिल्म चैम्बर और एक्टिव प्रोड्यूसर गिल्ड ने एक फैसला ले लिया और कहा कि देखिए किसी भी एक्टर को ना अब से दिन के हिसाब से पैसा नहीं देंगे यार, क्योंकि अभी तक यही चलता था कि हाँ एक्टर ने 10 दिन काम किया तो 10 दिन के हिसाब से हर दिन के हिसाब से उसको पैसा दे देते थे। लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने संज्ञान लिया, बोला चलो एकदम बैठते हम सब मिलकर बातचीत करेंगे। 1 महीने का गैप लिया सबने मिलकर के, ताकि तेलुगु फिल्म मेकर्स आपस में बैठ करके जो विवाद के जो मुद्दे हैं ना उनको सुलझा सके, जो गुत्थियां हैं ना उनको सुलझा सके और थोड़े आवश्यक कदम उठा सकें, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री को फायदा ही हो। और 1 महीना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, विवाद सुलझ जाते हैं और फिर नए नियम के साथ शूटिंग शुरू हो जाती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हाँ जो उन्होंने सोचा है उस हिसाब से चीजें होंगी तो इनको सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस पब्लिक की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन बॉलीवुड को ये बात समझ में नहीं आ रही, और कब आएगी समझ में, उसको भी ब्रेक लेके ना सभी के साथ मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए। हिंदी फिल्म मेकर्स को आपस में बैठ करके ये सोचना चाहिए कि यार उनकी फिल्में जो है ना पता नहीं किन वजहों से बॉयकॉट हो रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्या वजह है। या केवल हम यही कहते हैं कि यार हमारा कंटेंट खराब नहीं, सिर्फ बॉयकॉट की वजह से ही हमारी फिल्म पिट रही है, या फिर हम यही कहते हैं कि सिनेमा कंटेंट का स्तर नहीं रह गया है इसलिए पिट रही हैं, या जो अब दर्शक चाहता है हम वो नहीं दे पा रहे उस वजह से पिट रही हैं। देखो ऐसे में सामान्य समझ ये बनती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से सीख करके ना इंडस्ट्री को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, और अपना जो लागत बढ़ती जा रही है और कमाई भी नहीं हो पा रही है तो इस तरह से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होंगी। देखो सिनेमा जो है ना वो समाज का आईना है। जब समाज के दोगलेपन को जब स्क्रीन पर ये सितारे उतारते हैं तो पब्लिक को समझ में आता है कि हमारी नादानियों कितना और किस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स इसमें घुस जाती है तो वो दोगलापन फिर एक विचारधारा के साथ जोड़ करके एक बहुत अच्छा लीथल कॉम्बिनेशन बना करके आपके साथ एक्सप्लोजिव बातें कर करके आपके दिमाग के अंदर बम फोड़ती रहती है। फिर आप उसी हैशटैग दिस कर देते हैं। तो कुल मिला के एट लास्ट मैं ये सिर्फ यही कहूंगा कि बॉलीवुड वालों को भी ये भी चीज़ देखनी चाहिए और रिस्ट्रक्चर खुद को करना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब आपको क्या लगता है कि सिनेमा वालों को रुकना चाहिए, बात करनी चाहिए, चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो घाटे लगातार हो रहे हैं वो कंटेंट पे तो कम से कम आकर के कॉम्प्रोमाइज़ ना करें एक हद पर आकर के। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।